आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। राधा कृष्ण किशोर और चुन्नू राम, यह कोई नया नाम नहीं है छतरपुर विधानसभा के लिए। 5 बार विधायक रहे हैं और इस विधानसभा का नेतृत्व किया है। एक बार फिर कांग्रेस ने इन पर भरोसा जताया है और चुनाव के मैदान में है। हम अभी पहुंचे हैं छतरपुर विधानसभा में और आप जान जाइए कितनी सुदूरवर्ती इलाका है ये जगह, दुंदुल गाँव, डुंडू। और इस जगह पर आप देख सकते हैं, उसके बावजूद कितनी की संख्या में आप दिखा दो कितनी की संख्या में लोग यहाँ पर एकत्रित हैं और लगातार जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है और जनसंपर्क अभियान चला करके लोगों से अपने पक्ष में एक बार फिर से नेतृत्व करने के लिए मौका मांग रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? 5वीं के बाद छक्का जो है छठी बार यानी छक्का लगाने उतरे हैं। हाँ देखिए, मैं तो सबसे पहले आभार व्यक्त करता हूँ इंडिया गठबंधन का और कांग्रेस पार्टी के नेताओं का, शीर्ष नेताओं का, राहुल जी का, प्रियंका जी का, खड़गे साहब का, और जो हमारे प्रदेश के नेता हैं डॉक्टर रामेश्वर उरांव और केशव महतो कमलेश प्रदेश अध्यक्ष, कि इन्होंने मुझ पर भरोसा जताया और गठबंधन के तहत ये सीट छतरपुर उन्होंने लिया। उसके बाद उम्मीदवार मुझे बनाया है। 1980 से लेकर के 1995 तक हम कांग्रेस पार्टी के ही यहाँ से 3 बार हमने प्रतिनिधित्व किया था और कांग्रेस पार्टी से हमारी राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई थी। 3 बार कांग्रेस से एमएलए बने और बीच में ये सीट आरजेडी के हाथ में सौंप दिया गया। तब मुझे अपनी राजनीतिक रुख को मोड़कर जदयू से विधायक हम बने थे। राजनीतिक जो रास्ता है उसमें मुझे बदलाव करना पड़ा। खुशी इस बात की है, आपने पूछा कि कैसा लग रहा है, और संभवतः मेरे राजनीतिक जीवन का ये अंतिम चुनाव है और इसके बाद जो हमारी उम्र होगी तो फिर चुनाव लड़ने की कोई संभावना नहीं बनता है। और हमारी इच्छा है, मैं कह भी रहा हूँ, लोगों में एक उमंग है कि जब लोग तुलना करते हैं वर्तमान विधायक से और मेरे कार्यों से, तो लोग ये कहते हैं कि राधा कृष्ण किशोर ही बेहतर है हर दृष्टिकोण से, व्यवहारिक विकास के कामों को लेकर के, और जो संबंध होना चाहिए विधायिका का कार्यपालिका के साथ, उस सब दृष्टिकोण से जब तुलना करते हैं तो तुलनात्मक दृष्टिकोण से लोग राधा कृष्ण किशोर को चाहते हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि कांग्रेस से शुरुआत हुई थी और कांग्रेस से मैं अंत राजनीति की। बता दें आपको, राधा कृष्ण किशोर जी, लगता है 2 लोग हैं पलामू जिले में जो पलामू के 5 सीटों में 2 ऐसे दावेदार हैं। एक भाजपा के हैं रामचंद्र चंद्रवंशी, जो अंतिम मतलब यह चुनाव का मतलब जो है आजमा रहे हैं किस्मत। आप एक दूसरे हैं जो अंतिम किस्मत आजमा रहे हैं, मतलब राजनीतिक जीवन के कह सकते हैं। सवाल ये उठता है कि आपने 5 बार नेतृत्व किया, लेकिन आप जो पिछले 5 साल का जो कैसा लगता है, पिछले 5 वर्षों में क्या लगता है कि आपकी जो क्रियाशील थी उसको आगे बढ़ाया गया या फिर वहीं पर ड्रॉप किया गया या फिर कुछ मतलब क्या हुआ? देखिए, वर्ष 1980 से राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई है हमारी। मैंने कभी अपने प्रतिद्वंदी के विरुद्ध कोई टिप्पणी नहीं की है और अभी भी मैं नहीं करूँगा। उनका कार्यकाल कैसा रहा, इसी के लिए तो चुनाव हो रहा है। 5 वर्षों के बाद जनता फैसला करेगी कि आप बताइए, आपके कार्यकाल हो या मतलब छतरपुर विधानसभा में शिक्षा की व्यवस्था बहुत नहीं नाजुक स्थिति में पूरे है ना। छतरपुर विधानसभा की हम बात करें और फिर अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पर लगातार अभी बातें आ रही है कि स्वास्थ्य की व्यवस्था भी चरमरा गई है, शिक्षा की व्यवस्था भी वही हाल है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, पूरे राज्य में शिक्षा की व्यवस्था यही है और स्वास्थ्य की व्यवस्था यही है। इन विषयों को उठाने पर मेरा टिकट भी कट गया था 2019 में। मैंने विधानसभा में इस बात को रखा था कि लगभग 4,500 करोड़ का, जहाँ तक मुझे जानकारी है, स्वास्थ्य उपकेंद्र का भवन बनाया गया। भवन तो बन गया, लेकिन जो बेसिक फैसिलिटी वहाँ होना चाहिए, मानव संसाधन होना चाहिए, एएनएम होना चाहिए, सिस्टर होना चाहिए, पैथोलॉजिस्ट होना चाहिए,
उसका अपॉइंटमेंट हुआ ही नहीं और बिल्डिंग बन गया। नतीजा ये है कि आज बिल्डिंग में जो है सो घास पात जमा है और सारे बिल्डिंगों में ताला लगा हुआ है। तो मैंने कहा कि ये पहले आप हैंड्स उपलब्ध कर लेते, उनकी नियुक्ति कर लेते, तब बिल्डिंग बनाते। लेकिन बिल्डिंग तो आपने बना दिया, कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट रहा होगा, तो बन गई बिल्डिंग। शिक्षा की भी यही स्थिति। आपको हम बता दें, मैंने इस बात का विरोध किया था कि रघुवर दास जी जब मुख्यमंत्री थे तो उस समय विधानसभा में ये बात रखी गई थी कि वैसे स्कूल जो सुदूरवर्ती हैं हम उसको मर्ज करके आगे 2-3 किलोमीटर स्कूल में उसको मर्ज करेंगे। मैंने कहा कि क्या मजाक हो रहा है, क्या ढूंढ के बच्चों को पढ़ने का नहीं है अधिकार? राइट टू एजुकेशन तो ये हमारा कानून कहता है, लेकिन आप जब इसको मर्ज करके 11वीं कर दीजिए तो बताइए छोटे बच्चे 11वीं कैसे जाएंगे? मैंने कहा कि ये गलत हो रहा है। एक तरफ तो छतरपुर विधानसभा क्षेत्र में चाहे वो पाल्हे तुरकुन हो, चाहे वो रत्नाग सीढ़ा हो, एक समय था, या फिर बूढ़ी बुका और चेतमा ऐसे गांव, एक समय था कि उग्रवादी वामपंथी विचारधारा के लोग वहाँ स्कूल चलाते थे और बच्चों को वामपंथी विचारधारा की पढ़ाई दी जाती थी। और ऐसे परिस्थिति में जब पार्लियामेंट्री सिस्टम, डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो स्कूल है सरकार, आप उसको बंद कर रहे हैं, इसका क्या उचित है? भले वो पढ़ैया रहने वाला हो, आदिवासी हो, आदिम जनजाति के लोग, वहाँ 10 की संख्या में बच्चे, और जब आपने इतने पैसे लगा करके बिल्डिंग बना दिया तो स्कूल चलने देते। तो उसका परिणाम मुझे भुगतना पड़ा। 2019 में मेरे टिकट को काटा गया। तो मैं खुद आपकी बात से सहमत हूँ, जो शिक्षा की व्यवस्था जो स्तर होना चाहिए एकदम नहीं है, और ख़ासकर जो सरकारी व्यवस्था है। और जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है, मैंने आपको बताया कि बहुत सारे चिकित्सकों का पद खाली है और हैंड्स नहीं है, उपकरण नहीं है, और सिटी स्कैन से लेकर के छोटा छोटा चीज़ एक्सरे प्लांट नहीं है। आज आप कर्नाटक चले जाइए, आंध्र प्रदेश चले जाइए, वहाँ के गांव में एमआरआई के लिए आपको जिला मुख्यालय नहीं जाना पड़ेगा, और यहाँ तो जिला मुख्यालय में एमआरआई नहीं हो रहा है, उसके लिए रांची जाना पड़ता है। सवाल ये भी उठता है कि जिस पार्टी से आप चुनाव लड़ रहे हैं उस पार्टी की भी सरकार थी तो ये 5 साल। हम पार्टी नहीं जानते हैं, हम जनता जानते हैं। जनता हमको भेजती है, जो वास्तविक स्थिति है हम उसको उठाते हैं। मुझे इस बात का भी अफसोस है, मैं आपको बताऊं, और सही बात मैं खुद बता रहा हूं, आपने अपना हाथ मेरे मुंह में दे करके नहीं कहलवाया है, मैं खुद बता रहा हूं। मुझे आश्चर्य होता है कि हमारे यहाँ राजा मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल खुला। हम तो जानना चाहते हैं, मैं भी नहीं जानता हूं कि स्वास्थ्य सचिव कब आए उसकी हालात को देखने के लिए, स्वास्थ्य विभाग के मंत्री कब आए देखने के लिए कि क्या हालात है उसके, क्या कमी है, कितना फैकल्टी खुला है नहीं खुला है। अब सर्दी खांसी का इलाज तो पहले भी सदर हॉस्पिटल में होता था, आज ट्यूबरक्लोसिस जैसी बीमारी, टीबी जैसी बीमारी के लिए लोग को रांची जाना पड़ता है। 600 करोड़ रुपए लगा करके यहाँ राजा मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल बनाया गया, और अभी तक वह पूर्ण रूप से फंक्शनल नहीं है। यहाँ तक कि आज से साल भर पहले उस अस्पताल का बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाना चाहिए था, वो मेडिकल कॉलेज सदर हॉस्पिटल में चल रहा है। तो मैं व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट नहीं हूँ, और यही राधा कृष्ण किशोर पहुँचेगा तो इन्हीं विषयों को रखेगा वहाँ पर। क्या करते हैं राधा कृष्ण किशोर पहुँच के इस बार छतरपुर विधानसभा की क्या तस्वीर बदलना चाहते हैं? हाँ, देखिए, हमारी प्राथमिकता शुरू से रही है कि देखिए, पूरे देश की बात करिए तो जो रूरल इकोनॉमी है वो फार्मिंग पर निर्भर करता है। ग्रामीण जो आर्थिक व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था, हम खेती पर निर्भर करते हैं। 80% जनता मजदूर खेती पर निर्भर करते हैं लोग। तो जब तक आप कृषि उत्पादन को नहीं बढ़ाएंगे, एलाइड एग्रो सेक्टर में आप विकास नहीं करिएगा। एलाइड एग्रो सेक्टर का अर्थ हो गया दूध उत्पादन, मछली उत्पादन, बकरी पालन, गाय पालन, इन सब चीज़ों को अगर विकसित नहीं करिएगा
तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे यहाँ इतने चेक डैम और तालाब हैं पूरे झारखंड में, लेकिन आज भी हम मछली आंध्र प्रदेश से और बंगाल से मंगाते हैं। पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जो दूध की उपलब्धता है प्रति व्यक्ति वो 450 ग्राम है प्रतिदिन, और आप पलामू की बात करिएगा तो 75 से 100 ग्राम भी लोगों को नसीब नहीं होता है दूध। बहुत सारी बातें हैं जो करना पड़ेगा। हम सब बात आपकी मानते हैं। हम जब आ रहे थे छतरपुर से यहाँ डुंडुर गांव तक, सड़कों का हाल बदहाल दिखा। जहाँ पर अगर छतरपुर अगर बाजार में जाइए, छतरपुर कल 15 साल, अभी तो पत्रकारिता करते हैं हमें 20 साल हो गया, 20 साल पहले जो स्थिति थी नहीं बदली उसकी तस्वीर। किस बाजार की बात? पूरे छतरपुर मुख्य बाजार की हम बात करेंगे तो जैसा कल तक था नज़ारा आज तक उसकी PWD रोड है अब तो छतरपुर बाजार की। PW हम रोड की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ। कुछ तस्वीर नहीं होनी चाहिए। जैसे किस तरह के आप वहाँ कुछ छतरपुर में अगर आदमी आए तो कल 20 साल पहले जो छतरपुर का नज़ारा था, आज कुछ बिल्डिंग भले बन गए लेकिन लोगों में रोजगार नहीं दिखा। एक अच्छा मतलब जैसा होता है कि शहर का शहरीकरण जो दिखता है वो नहीं दिख रहा है। देखिए आपको हम बताएं कि जब नेशनल हाईवे हो गया था तो छतरपुर बाजार की सड़क जो है सो ग्रामीण सड़कों में गिनती होती थी, लेकिन 2014-2019 के कालखंड में मैंने 4.5 करोड़ रुपया दे करके छतरपुर की सड़क को PWD के माध्यम से बनवाया था। 2 नालियां भी बनी हुई हैं। अब रह गया बाज़ार की तस्वीर, तो इसी पे मैं कह रहा हूँ बाज़ार की तस्वीर तब बनेगी जब लोगों के पॉकेट में परचेजिंग कैपेसिटी होगा। परचेजिंग कैपेसिटी कहाँ है? आप इनके चेहरों को देख लीजिए, क्या खरीद सकते हैं? आज धनतेरस है वो क्रय शक्ति कि ये चांदी का सामान खरीद सके? सोना तो बहुत दूर की बात है। और जब ये परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगा तो बाज़ार की तस्वीर भी बढ़ेगी। क्या कहेंगे अपने क्षेत्र की जनता से आप? नहीं, मैं क्षेत्र की जनता से तो मैं यही अनुरोध कर रहा हूँ कि जिसे भी आप चुनें योग्यता पर चुनिए, आपके प्रति उसका कितना कमिटमेंट है उस पर चुनिए, जाति और धर्म पर तो मत चुनिए। जीवन में हम हर चीज़ बढ़िया चाहते हैं, डॉक्टर बढ़िया चाहते हैं, टीचर बढ़िया चाहते हैं, मार्केट में सब्जी लेने जाते हैं तो वो भी चुन के लेते हैं। और नेता चुनने में आप जाति पर अगर चुनेंगे, धर्म पे चुनेंगे और अनपढ़ महिला को भी विधायक बना लीजिएगा तो आप विकास की बात नहीं कर सकते। यह है राधा कृष्ण किशोर। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि इच्छा शक्ति होनी चाहिए काम करने की, और इन्होंने साफ साफ ये भी कहा कि जब तक आदमी का इनकम का जो जरिया है वो मजबूत नहीं होगा तब तक किसी चीज़ का तस्वीर, कोई गांव की तस्वीर भी नहीं बदलेगी। ज़रूरत है फार्मिंग पर ज़्यादा फोकस करने की, ज़रूरत है लोगों को रोज़गार से जोड़ने की। इन्होंने कहा कि अगर चुनना है विधायक तो किसी को चुने, लेकिन उसका परफॉर्मेंस देख कर चुने, उसके कैपेसिटी देख कर चुने, उसमें क्वालिटी देख कर चुने। अगर अनपढ़ महिला को आप चुनेंगे तो उम्मीद कैसा करेंगे विकास की? इन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक बार मौका दें, क्योंकि अंतिम इनके राजनीतिक जीवन की अंतिम ये लड़ाई है। और इन्होंने कहा कि इस बार अगर मौका मिलता है तो निश्चित रूप से ये कोशिश करेंगे कि यहाँ के शिक्षा, स्वास्थ्य और जो शिक्षा स्वास्थ्य के साथ साथ जो सड़कों का हाल है या जो विकास की जो भी पैमाना होता है उसको दुरुस्त करने का प्रयास करेंगे। एक प्रश्न आपने और पूछा था, कहा था, प्रश्न नहीं पूछा था। मैं समझता हूँ कि उसका भी विश्लेषण हमसे ले लीजिए। आपने कहा कि चंद्रवंशी जी की भी अंतिम लास्ट इलेक्शन, मेरा भी है। मेरा तो 68 वर्ष में ही हम घोषणा कर रहे हैं कि इसके बाद मैं चुनावी राजनीति से किनारे हो जाऊंगा। लेकिन चंद्रवंशी जी को पहले ही ये घोषणा कर देना चाहिए था। वो तो 76 वर्ष की उम्र में चुनाव लड़ रहे हैं। सिंह से अपने आप को बड़ा बताया कि सीपी सिंह से भी मेरी उम्र ज़्यादा है। बताइए, वो 76-77 वर्ष उम्र हो गई, अब भी उन्होंने घोषणा नहीं किया। उनको तो पहले कर लेना चाहिए था कि हम चुनावी राजनीति से किनारे हो। चलिए, आपने सुना राधा कृष्ण किशोर का, लेकिन जनता आपको फैसला लेना है। जो फैसला लेना आपका है। और चूंकि चुनाव है, चुनाव में हर लोग अपनी उम्मीद, अपनी विश्वास के साथ नेता चुनते हैं, तो आपको चुनना है ऐसे नेता जो आपकी मुखर हो कि आपकी बात को विधानसभा में उठाए, वो आपके जीवन में खुशहाली लाने का प्रयास करे। कैमरामैन कृष्णा के साथ विकास सिन्हा, सिटी न्यूज़ छतरपुर विधानसभा।